गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है? इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट का, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई और उसके बाद सीआई, और अभी चल रहा है आपका टाइम एंड वर्क चल रहा है। क्लियर है मेरे भाई? तो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन की बात किया जाए यानी कि टाइप 1 स्टार्ट हुआ, जिनमें से 1 से लेकर के 140 नंबर तक के प्रश्न को मैंने कवर कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने RS अग्रवाल बुक खत्म किया। RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, जो ये बुक अपने आप में बहुत पावरफुल है मेरे भाई, क्योंकि इनमें एडवांस लेवल का भी प्रश्न दिया गया और वो प्रश्न मैंने हल करके बतला दिया। क्लियर है? अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए 141 नंबर प्रश्न देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। कहता है एक्स वाई और जेड लोगों को एक साथ 480 रुपये 7 दिए जाते हैं। 480 रुपये दिए जाते हैं। ये 7 जो है ना मिस्टेक से आ गया मेरे भाई, ठीक है? वो 7 आपका मिस्टेक से आ गया है। इतना रुपये दिए जाते हैं, इसको मिटाइए देता हूँ। फिर कहता है कि एक्स और वाई एक साथ 7/12 भाग पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड साथ मिलकर 5/12 पूरा कर सकते हैं। तो एक्स को कितनी राशि जो है कि दी जानी चाहिए? एक्स को कितनी राशि? सबसे पहला कंडीशन क्या? एक्स वाई और जेड जो है, एक्स वाई और जेड जो है लोग को एक साथ जब तीनों मिल के काम किया तो 480 रुपये दिए जाते हैं। मतलब कोई ना कोई एगो काम होगा, समझिए मेरी बात को, कोई ना कोई एगो काम होगा। तो जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिल करके काम किया, कोई ना कोई एक काम, तो एक काम क्या हो गया? पूरा हो गया, जिनमें से रुपया 480 रुपया दिए गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि एक्स और वाई, यानी कि फिर आ गया एक्स प्लस वाई, ठीक है? और उसके बाद ये 7/12 इधर लिख देता थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए समझिए, बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे भाई, है ना? तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा नहीं। 7/12 भाग पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड साथ मिलकर, इसमें और मिला दीजिए एक, और वाई प्लस जेड को भी मिला दीजिए। वाई प्लस जेड जब साथ मिला तो 5/12, तो इसको भी जोड़िए 5/12। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोनों, यानी सबको मिला करके जब मिल करके काम किया तो ऐसा हुआ। वाई जेड मिला तो 5/12, एक्स वाई मिला तो 7/12 भाग को पूरा कर सकते हैं। तो एक्स को कितनी राशि दी जानी चाहिए? स्पेशल में एक्स को पूछा, तो इसको क्या कर लेना? हल कर लेना। देखिए 2 गो वाई है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई 2y, ठीक है? एक्स प्लस 2y प्लस जेड बराबर, यहाँ पे जब 12 कैल्शियम लीजिएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 5 जुट जाएगा, इनको जो जानते होंगे तो 12 हो जाएगा, और ये 12 कट करके 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस 2y प्लस जेड बराबर 1, यानी एक काम पूरा हो गया। जब ये इस प्रकार से आया, एक्स और 2 वाई और जेड आया तो एक काम पूरा हो गया। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल करके एक काम पूरा हुआ। यहाँ पे देखिए 2 गो वाई आया है, ये देखिए 2 गो वाई है, यहाँ पे सिर्फ अकेला वाई है, ठीक है? तो यहाँ पे करना क्या है मेरे भाई? इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। दोनों को आपस में घटा दीजिएगा तो एक्स, यहाँ से घटा भी देता हूँ, एक्स प्लस, देखिए सेकेंड में इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है? तो रियल पता चल जाएगा। तो सेकेंड में फर्स्ट को घटाइए, दिया गया एक्स प्लस 2y प्लस जेड, और ये हो जाएगा माइनस, अंतर कीजिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा इधर इसका 1 और इधर अंतर 1 इसका, है ना? तो यहाँ पे कह सकते हैं एक्स प्लस इधर गुना कीजिए तो एक्स माइनस हो जाएगा, नहीं? यानी कि इस प्रकार से फिर दिखेगा एक्स माइनस एक्स दिखेगा, माइनस वाई दिखेगा, माइनस जेड दिखेगा। जब माइनस से गुना कीजिए तो ये एक्स प्लस ये माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, ये प्लस जेड और माइनस जेड खत्म हो जाएगा। 2y में से 1y घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ y, और y बराबर हो जाएगा 0। y बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 में क्या 0। तो यहाँ y जो है कि एक भी काम नहीं कर रहा है। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो यहाँ y आपका क्या कर, एक भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जब y नहीं कर रहा है तो सिर्फ x का भाग होगा 7/12 और सिर्फ y का क्या हो जाएगा?
वाई का भाग हो जाएगा 5, एक्स का भाग होगा 7/12 और जेड का भाग क्या हो जाएगा 5/12, क्योंकि वाई का क्या हो गया ना भाई, वाई आपका 0 काम कर रहा है, 0 कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ साथ में है, काम उम करने का ही काम किया ही नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू वाई का वैल्यू 0 निकल गया, तो यहाँ पे वाई आपका 0 है। तो अब मेरे भाई यहाँ पे कह सकते हैं एक्स और वाई, ठीक है, 7/12 का ये देखिए लिख लेता हूँ थोड़ा सा, वाई तो 0 है ना, जेड यहाँ पे एक्स आपका है 7/12, इसको थोड़ा सा समझे, 7/12 अब एक्स हो गया, वाई हो गया कितना 5/12, यानी कहने का मतलब है कि टोटल 12 है, तो 12 में से 7 एक्स है, और यहाँ भी टोटल 12 है, 12 में से 5 आपका क्या है जेड है, ठीक है। यहाँ पे टोटल देखिए 480 रुपया है, टोटल कहता है 480 रुपया, यहाँ पे टोटल कहता है 12, ठीक है। पूछा एक्स, एक्स कितना है 7, एक्स कितना 7, जो पूछेगा उससे यहाँ पे गुना कर देंगे, एक्स क्या है 7, तो 7 से क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दीजिए, नहीं समझे, यानी कि प्रायिकता वाला क्वेश्चन याद कीजिए, या आप टेस्ट उस्ट देते होंगे ना कोई चीज़ का, तो 100 का टेस्ट लेता होगा तो 100 यहाँ पे लिख लेता होगा, और 100 में से अगर आप आ गए 75 नंबर, 75 ऊपर में, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 टोटल टेस्ट लिया, 100 है, आपने 75 नंबर लाया, कोई 100 में से ला लेता है 90 नंबर, तो उसका ऐसे लिखा है 100 का टेस्ट हुआ 90 नंबर लाया, तो यही भी वही है, 12 टोटल है, जिनमें से कि 7 यहाँ पे लाया है, 7 एक्स का हुआ, ये 12 आपका टोटल है, 12 टोटल है, 5 आपका जेड का हुआ, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही किए, तो टोटल का तुलना टोटल से हमें एक्स कितनी राशि दी जानी चाहिए, तो एक्स कितनी राशि दी जानी चाहिए 7, तो 7 क्या कर दिए यहाँ पे गुना कर दिए, 12 से कटा है, 12 चौके 48, 4 7 28, 28 यानी 280 आपका आ जाएगा 280 रुपया, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें और इसको समझने का प्रयास करते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन जो कि समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, कहता है कि पी एक काम का 1/3वां भाग 5 दिन में कर सकता है और क्यू उसी काम का 1/4वां भाग 6 दिनों में कर सकता है, यदि उन्हें कुल 780 रुपये का भुगतान किया जाता है तो क्यू को कितना रुपया मिलेगा, क्यू को कितना रुपया मिलेगा ये पूछ दिया भाई, कि भाई क्यू को कितना रुपया मिलेगा ये बता दो, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, पी एक काम का, देखिए पे थोड़ा सा लिख दिया, पी एक काम का मतलब होता है गुना 1/3 भाग कितना 5 दिन में बराबर हो जाएगा 5, क्या आ जाएगा बराबर 5। उसी प्रकार से कहता है क्यू, क्यू उसी काम का, काम एक को काम का मतलब गुना 1/4 वहाँ भाग 6 दिन में बराबर हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 5 है 15, यानी कि पी का वैल्यू है 15, ठीक है, और क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, कोना कोना गुना 6 चौक 24 यानी हो जाएगा 24। बोले कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत, ये आपका हुआ टाइम, काम करने का टाइम, टाइम का उल्टा आता है इफिशियंसी, एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, टाइम का उल्टा आता है इफिशियंसी, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है क्षमता, तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि 24 और 15। बोलेगा सर जी ये तो कभी बतेबे नहीं किए, है ना, तो सुनिए अब इसके कटेगा 3 से कटेगा 3 5 15, 3 8 24, ये टाइम का उल्टा आता है इफिशियंसी, एक दिन काम करने के एक दिन का क्षमता। बोलेगा ये बतेबे नहीं किए, मेरे भाई यहाँ पे यूज नहीं कर रहे थे तो नहीं बताया, यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो बता रहे हैं। अब देखिए कैसे ये भी, तो कहिएगा सर जी हमको तो ये बताया कि एलसीएम लेना है अगर इफिशियंसी निकालना, तो जी मेरे भाई ये तो हमने बताया, तो 15 24 का एलसीएम लीजिएगा तो बोलेगा 120 होगा, होगा ना होगा, बिल्कुल होगा 120 होगा, तो यहाँ पे 120 लिख दिए, बोले हाँ सर जी ये चीज़ बताए हैं। अब देखिए अब 15 के टेबल में 120 का बना 15 टी 20, यानी कि 15 से भाग दीजिए 120 में तो 8 आएगा, देखिए इफिशियंसी 8 यहाँ पहले ही लिख दिए, 24 से भाग दीजिए 120 में तो 24 का 120 का बना 5 बना तो 5 आया। तो इस प्रकार से मैं ये जब इस एलसीएम का काम पढ़ रहा था तो एलसीएम ले रहे थे, मैं बता नहीं रहा था, यहाँ पे एलसीएम का ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बोला कि भाई टाइम का उल्टा इफिशियंसी, यहाँ पे हमने वर्क भी लिख देता था, यानी कि काम करने का दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे टाइम भी लिखे हुआ है, वर्क मतलब काम करने का दिन, तो ये ध्यान में, तो इसका उल्टा आता है एफिशिएंसी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अब ये एलसीएम को हटा देते हैं, ये चीज़ समझाने के लिए मैंने एलसीएम लिखा, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए आपका टोटल है 780, टोटल कितना है 780, यहाँ पे टोटल एक दिन में कितना काम कर रहा है पी और क्यू मिल करके, तो 8 5 13, टोटल कितना काम कर रहा है 13, यहाँ पे पूछे ना
जब पूछ दिया तो क्यू का कितना रुपया मिले, क्यू को कितना रुपया, तो क्यू पूछा सिर्फ, तो क्यू कितना होगा, ये देख क्यू 5 है तो 5 से क्या कर देना गुना, बस इतना सा काम करना है। 13 से कटाइए, 13 छके 78, 6 से कर दीजिए गुना, 6 पंचे 30, 30 पर 1 0 बैठ जाएगा, यानी कि 300 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं भाई, इस तरीके से आपको बनाना है, ध्यान में रखना। जहाँ टोटल वर्क की टोटल चाहिए एलसीएम लेने का पर्याय है तो वहाँ एलसीएम ले लीजिए, जहाँ नहीं चाहिए तो वहाँ नहीं लीजिए, बस इतना सा जान जाना है, ठीक है। चलिए 43 नंबर कहता 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकती है, और 12 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है, इसको भी बनाना है शानदार तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से बना लेना, ठीक है। तो देखिए 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, है ना। एक काम कोई ना कोई काम है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई काम निकालने के लिए W1 बटे W2 करना, तो काम दोनों ठिया सेम है, तो 1 बटे 1 W1 बटे W2 एक हो जाएगा। 8 पुरुष यानी M1 गुना 12 दिन, तो M12 दिन तो D1, ये हमने बताया था, ठीक है, फार्मूला पे बैठाने का। फिर दूसरा में बोला 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। फिर दूसरा मतलब 20 महिलाएं 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि एक ठिया मैन है, एक ठिया क्या है पुरुष है, तो इसको थोड़ा सा 20 महिलाएं 10 दिन में, इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, है ना। 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा 12 पुरुष और 15 महिलाएं। तो सबसे पहले इतना सा काम कीजिए, हमें 12 पुरुष मतलब मैन और 12 पुरुष और प्लस 15 वोमेन है, यहाँ पे मैन और वोमेन दोनों है। तो थोड़ा सा इसका मैं क्या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि अब 8 पुरुष है तो 8 मैन यहाँ पे लिख देता हूँ, और जहाँ दिया गया 20 महिलाएं तो 20 वोमेन यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर है। अब इसको कटाउन छटाउन कीजिए, 4 से कटाएंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, इधर 4 से कटाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 2 ये 5 बार में चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना की जगह 25 हो जाएगा, 25 वोमेन, ठीक है, 25 वोमेन बराबर हो जाएगा 12 मैन, ठीक है भाई, 12 मैन यानी 25 वोमेन बराबर 12 मैन, ये हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ तो खुलासा हो गया कि जहाँ पे 12 मैन है वहाँ पे 25 वोमेन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 12 मैन है, तो 12 मैन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए ना, 25 वोमेन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 वोमेन प्लस 15 को आपका वही महिलाएं, 25 और 15 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 40, दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा, 40 महिलाएं हो गया दोनों मिलकर, यहाँ पे 40 महिलाएं हो गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आइए, क्वेश्चन में कहता है कि 20 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 महिलाएं 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया 40 और पूछ दिया गया तो इतना इसी काम को पूरा कर, इसका काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, 12 पुरुष और 15 महिला इस काम को कितना दिन में पूरा कर सक पाएंगे। तो टोटल देखिएगा 20 महिलाएं इसे 10 दिन में काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे 20 टोटल 20 महिलाएं 10 दिन में कोई काम को पूरा कर रहा है, तो महिलाएं है 20, यहाँ पे कितना है 40, महिलाएं का तुलना महिलाएं से, है ना, जो निकालना है उससे गुना, बस ये देखिए 20 महिलाएं से 10 दिन में पूरा करना, हमें पुरुष में नहीं जाना 12 दिन में, तो ये 10 दिन, ठीक है, दिन में निकालना तो दिन से गुना कर देना, पुरुष वाला निकालते तो यहाँ पर 12 दिन था, 12 से मल्टीपल करते, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन पुरुष वाला का 12 से बराबर 25 वोमेन है ना, तो 25 वोमेन है, तो यहाँ पे 15 रहता तो फिर यहाँ पुरुष से आ जाते हैं। चलिए 20 से कटाइए, 20 दूना 40, 2 से कटाइए तो 5 बार में 5 दिन लगेंगे, कितना दिन लगेंगे, 5 दिन, कब, जब 12 मैन रहेगा 15 वोमेन रहेगा तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं।
कहता है कि 24 आदमी हर रोज 8 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे की दर से इस काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल चिंता करना नहीं, वही वाला प्रश्न आ गया। काम 1 के है तो 1/1 लिख दिया, है ना। 24 आदमी है तो M1 24 हो गया, और गुना 8 घंटा है तो यानी यहाँ घंटा भी दे दिया, और 54 हो गया, 8 हो गया, और 10 दिन लग रहा है तो 10 दिन लग गया। फिर कहता है दूसरा कंडीशन में प्रति 10 घंटा, फिर यार 10 घंटा लिख दिया। फिर कहता है 6 दिन, तो 6 दिन लिख लिया। पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो X आदमी लिख दीजिए। यानी फार्मूला पे बैठेगा जो मैंने बतलाया शुरू में फार्मूला, ठीक है। हर एक क्लास में तो बताइए रहा हूँ। अब देखिए 10 से ये 10 गया, 6 से गया 6 चौक 24, 4 8 32, तो इधर X इधर आ जाएगा, इस साइड में 32 आ जाएगा, तो X का मान आ गया 32। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया इस प्रकार से 144। अब 145 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। कहता 15 आदमी 310 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, परंतु 200वें दिन के अंत में 15 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाया जाता है, तो वह काम और कितने दिनों में पूरा होगा। वह काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये चीज़ हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका माइन, ठीक है। 15 आदमी है, 15 आदमी 310 दिनों में एक काम करता है। 15 आदमी मिलकर के 310 दिनों में एक काम को पूरा कर रहा है। कहता परंतु 200वें दिन के अंत में, 200 दिन के अंत में नहीं, 200 दिन तो हो गया, टोटल 310 दिन है, दिन में से 200 दिन कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना दिन भाई, बचा कितना बोलेगा ना, 110 बचा है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 110, ठीक है, क्योंकि 200 दिन के अंत में, 200 दिन टोटल 310 दिन है ना। यहाँ पे 15 आदमी मिलकर के 310 दिन में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन 200 दिन ख़त्म हो गया काम करने पर, बचा 110 आदमी। कहता बचा 110 दिन बचा आदमी बोलते हैं। फिर कहता है 15 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाया जाता है, 15 अलग से आदमी को लगा दिया गया, यानी कि हो जाएगा पहले से 15 आदमी है और 15 आदमी आ जाएगा, टोटल 110 से कम बचा हुआ है, 110 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 15 आदमी आ जाएगा तो हो जाएगा 30 आदमी हो जाएगा, तो अब काम करने की क्षमता क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये दिन आपका क्या हो जाएगा, इससे आधा हो जाएगा ना। 15 आदमी मिल करके 110 काम कर रहा है, 15 आदमी मिल करके कोई काम को 110 दिन में आप ख़त्म करेगा, ठीक है, क्योंकि 200 दिन तो हो ही गया, और 15 आदमी आ गया, तो वही काम ये अब क्या हो जाएगा, 110 दिन में जो खत्म हो रहा था, अब इसको आधा कर दीजिए, क्योंकि 15 आदमी जुट गया ना, तो हो जाएगा 55 दिन, यानी 55 दिनों में यह समाप्त हो जाएगा। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना अच्छे समझ में, क्योंकि यहाँ साफ साफ दे दिया गया 15 आदमी 200 दिन तो हो ही गया ना, अब बचा 110 दिन, है ना। तो याद है 15 आदमी 310 दिन में काम करता है ना, तो 200वें दिन के अंत में, तो 200 दिन तो हो गया, बचा के तो 110 दिन। अब कहता अलग से 15 आदमी हो गया, तब हो गया, अब काम है 110, लेकिन 15 आदमी आ गया तो आदमी हो गया 30, तो 110 दिन में जो काम हो रहा था वो अब और आधा न हो जाएगा। 15 आदमी रहता तब ना 110 दिन में करता, लेकिन आदमी हो गया 30, तो कम भी तो होगा, आधा, कम आधा होगा कि डबल होगा, बिल्कुल डबल नहीं होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 55 दिन, तो आपका राइट आंसर 55 हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए 140 कहता है यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। 40 दिन में एक पुस्तक पढ़ेगा, 7 पुस्तक एक दिन में पढ़ रहा है, तो 40 दिन में कितना पढ़ेगा, तो अब बोल सकते हैं 7 गुना 40। कंडीशन दिया है यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है, कहते अगर एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। प्रत्येक दिन एक दिन में कितना पेज पढ़ रहा है, तो भाई तो 8 पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है, तो 8 से ही डिवाइड कर दीजिए, है ना। और आप सब जानते हैं कि एक चीज़ का वैल्यू निकालना है तो भागे देते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। बोले कैसे, जैसे हम बोलते हैं 5 केजी आलू का दाम 100 का है, तो 1 केजी आलू का दाम कितना होगा, बोलेगा 100 का है ना भाई, तो 5 से भाग दे दीजिए ना सर जी, तो 1 केजी आलू का दाम निकल जाएगा 20 रुपया। अब 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया, तो 5 केजी आलू का दाम तो 20 गुना 5 100 रुपया। तो यहाँ भी भाई न हुआ, तो हमें प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ना ये जानना है, तो यही तो 8 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो कहानी खत्म। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलिए 8 से डिवाइड कीजिए, 8 पंचे 40, 5 7 35 हो गया 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 147, कहता ए अकेला एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो वह उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगे। ये तो पूरा इजी वाला प्रश्न आ गया, क्योंकि ऐसा बहुत सारा प्रश्न बना, ए 15 दिन, बी 18 दिन, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम 15 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 90 हो जाएगा, 15 छक्के 90, 18 पंचे 90। आपसे पूछा गया दोनों मिल करके 6 5 11, तो हो गया 90/11 आंसर, और 90/11। देखिए यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ हुआ, यही होगा 90/11। इसको मैं सुधार लेता अभी तुरंत। चलिए 90/11 हो गया मेरे भाई आपका 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता पी कार्य करने में क्यू से दुगुना सक्षम है, क्यू एक काम को करने में 12 दिन लगाता है, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे इसी काम को पूरा करने में के लिए कितना समय लगेंगे, कोई दिक्कत। पी है और क्यू है, क्यू से दुगुना सक्षम है पी, क्यू अगर एक गुना है तो पी हो जाएगा 2 गुना। कहता अगर क्यू एक काम करते हैं 12 दिन में, ठीक है मेरे भाई, क्यू एक काम कर रहा है 12 दिन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल समझिएगा। क्यू एक काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहाँ पे है ना, तो पूछ यदि दोनों एक साथ काम करे तो दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे इसी काम को, यानी काम एक के गो है, ठीक, काम कितना एक के गो है, तो कितना समय में होगा। तो मेरे भाई काम तो एक ही गो है, तो ये जो आपका 12 आपका क्यू एक काम को करने में जो कि 12 दिन लगाता है ना, 12 दिन में एक काम पूरा हो जाता है, तो ये आपका क्यू, ये ही आपका जो 12 है टोटल, ये जो टोटल ये आपका एलसीएम है, यानी एलसीएम में आपको बताता है टोटल वर्क। ये 12 आपका टोटल वर्क, मान लीजिए कि 12 ही आपका एलसीएम है, क्योंकि किसी को 12 भाग में इसको तोड़िएगा तो 1/12 1/12 फिर सबको जोड़िएगा तो एक काम पूरा होगा ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर 2 को वैल्यू दिया रहे जिनमें से 2 को में से एक काम पूरा कर रहा है जितना दिन में, वो आपका टोटल वर्क का कहला जाएगा, यानी टोटल वर्क आपका एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका एक मान लिए कि भाई ये जो टोटल आपका एलसीएम जो होगा ये 12 होगा। तो थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर यहाँ पे ए बी रहता है जिनमें से एक का भी वैल्यू अगर दिया रहता है इतना दिन में लगा देता है काम करने में, तो उसी को आपको एलसीएम बना लेना है, ठीक है, क्योंकि वही टोटल आपको वर्क दिखा देगा। बाकी जो पूछे उससे क्या कर लेना है, भाग देना है, क्योंकि दिन पूछा, दिन बराबर फॉर्मूला आता है टोटल वर्क बटे एक दिन का एफिशिएंसी है, एक के दिन का तो एफिशिएंसी है ना। तो पूछा दोनों मिल करके, तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 चौक 12, 4 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कहीं पर किंतु परंतु वाला बात नहीं है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 149 और इसको कहता संजू एक काम को 16 दिन में, देखिए संजू को एस से डिनोट कर रहा है, ये एक काम को 16 दिन में पूरा समाप्त कर देते, यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ मिल जाता है, अब संजू प्लस जेनी हो गया, तब जो है कि 12 दिन लगाता है समाप्त कर, तो जेनी को अकेले यही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन। तो एलसीएम लीजिए ना, एलसीएम में आपका टोटल वर्क दिखाता है, मैं तो बताया ना ये टोटल वर्क एलसीएम दिखाता है। तो 16 और 12 का एलसीएम, 16 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो 16 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 48। अब एक दिन का इफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो 16 कम 48, 16 48, 12 चौक 48, कहानी खत्म, है ना। अब पूछ दिया अगर जेनी अकेले, तो जेनी यहाँ पे कितना, जेनी अकेले कितना काम करेगा, तो यहाँ दोनों मिल करके 4 काम कर रहा है, संजू प्लस जेनी। संजू अकेला देखिए 3 काम करता है, तो जेनी एक काम नहीं करेगा मेरे भाई, बिल्कुल एक काम करेगा, तभी तो ये 4 काम कंप्लीट होगा। तो यही जेनी से डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो 48 से हो जाएगा, क्योंकि दिन बराबर फॉर्मूला टोटल वर्क बटे एक दिन का एफिशिएंसी, एक दिन का एफिशिएंसी 1 है तो उससे से भाग दीजिए। क्लियर है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी की मदद, कहता है सी की मदद से वे 5 दिन में कर सकता है, सी अकेले, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बनाइए वैसा ही। ए है 10 दिन और बी अकेला किया तो 20 दिन लगाया, देखिए बी लिख देता हूँ सबसे, बी लगाया 20 दिन, और फिर सी का सहायता लिया, यानी ए हो गया प्लस बी हो गया, है ना, और बी भी लिखा नहीं रहा मेरे भाई, ये प्लस बी हो गया अब प्लस सी हो गया, ये तीनों मिलकर क्या 5 दिन में। तो सबसे पहला कर्तव्य एलसीएम लीजिए, सबसे पहला कर्तव्य क्या चीज़, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लीजिए, 10 20 5 का एलसीएम आपका 20 से आ जाएगा।
तो 10 कम 20 2 बार में, 20 कम 20 1 बार में, 5 कम 20 5 चौक 20 यानी कि 4 बार में। ये हो गया एक दिन में काम करने की क्षमता। ए का काम, बी का काम, ए बी सी मिल करके 4 काम कर रहा है। हमसे पूछा गया सी, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए प्लस बी से तो बहस नहीं है। और यहाँ सी, ए प्लस बी मिल करके ए और बी मिलाइए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, टोटल काम करता है 4। तो सी करेगा ना एक काम, बिल्कुल सी एक काम करेगा। तो इसी यही पूछा गया, तो इसी से भाग दीजिए। तो 1 से 20 में भाग दीजिएगा तो 20 है ना आंसर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 दिन, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, जैसा कि मैंने आज का 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।